नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है कि एक मुद्दा एक शोध के आधार पर निकल के आ रहा है कि क्या अब आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी, क्या भारत में पैदा होंगी सिर्फ लड़कियां। ये देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला विषय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी बिंदु पर खास तौर पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें जो मूल मुद्दा है वो ये है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ रहा है, उम्र के बढ़ने के साथ पुरुषों में जो वाई क्रोमोसोम है उसकी कमी देखने को मिल रही है। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है अब ये उभर कर आ चुका है कि क्या आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। ये एक गंभीर मुद्दा है, ऐसे हम नहीं कर रहे। एक खास शोध आया है जिसमें इस तरह की जो बातें हैं वो खुलकर निकल के आई हैं। क्योंकि पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ देखें तो वाई जो क्रोमोसोम है उनकी जो संख्या है वो घटना कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है, जिससे कई जो गंभीर बीमारियां हैं उन बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। पहले इसे कम महत्वपूर्ण माना जाता था, उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो शोध हो रहे हैं वो शोध बताते हैं कि इस तरह की समस्या से क्या हो सकता है कि गंभीर जो बीमारियां हैं उनके होने का खतरा है। जैसे हृदय से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर है, अल्जाइमर्स है, तो ऐसी समस्याएं जो हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। और इसमें सबसे गंभीर बात क्या है कि दैनिक जो रूटीन है, धूम्रपान है, प्रदूषण है, वो इस प्रक्रिया को और ट्रिगर कर रहा है और तेज कर रहा है। और विशेष आनुवांशिक जो परीक्षण है उन परीक्षणों से इसका पता लगाया जा सकता है, जो पुरुषों के समग्र स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो क्या केवल लड़कियां पैदा होंगी, इस तरह की जो भी न्यूज आ रही है ये सोचने पर हमें मजबूर करे, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जो गुणसूत्र है वो हमेशा के लिए क्या खत्म हो रहा है। लेकिन असली जो खतरा है वो यहीं तक नहीं है, बल्कि भविष्य में है। क्या भविष्य में आपको इससे जुड़े हुए जो गंभीर परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, देखेंगे कि आखिर लॉस ऑफ वाई जो क्रोमोसोम है ये है क्या, और इसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, और जो भी इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, कौन से कारण और कारक हैं, स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो पुरुषों में जो भी वाई क्रोमोसोम है ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं घट रहा है, और इससे आने वाले समय में देखेंगे तो गंभीर जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना जताई जा रही है। जैसे पहले हमने बताया कि इस तरह की जो बातें हैं वो आम होती थी, इसे तो जो नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इस पे जो भी शोध हो रहे हैं उसके जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। और जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो लगभग 60 वर्ष की जो उम्र है उस उम्र के 40% जो पुरुष है, और 90 वर्ष की उम्र की बात करें तो उसमें लगभग जो डेटा आ रहा है कि 57% जो पुरुष हैं उन पुरुषों की कुछ जो कोशिकाएं हैं उसमें वाई जो क्रोमोसोम है वो नहीं पाया जाता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमने बताया कि एक तो उम्र हो गया, धूम्रपान हो गया, विभिन्न रसायनों के साथ जो संपर्क है, ये सारे जो कारक है इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। और इसी कारण से ये जो समस्या है अब दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, ये गंभीर होते जा रही है। जो कि हमने बताया कि उम्र के साथ क्या हो रहा है ये अब देखने को मिल रहा है। और इसमें भी देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि ये जो रेशियो है ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। तो ये हमें समझना होगा कि आखिर उम्र के बढ़ने के साथ जो भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से जो वाई क्रोमोसोम है वो कम होने लगते हैं। तो पहले चूंकि ये जो इस तरह की क्रोमोसोम के गायब होने की जो बात है उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब इस पर खास तौर पे बात की जा रही है। और इसी कारण से ये जो मसला है अब ये बढ़ते जा रहा है। गंभीर बीमारियों से देखेंगे तो जो रक्षा कवच है वो है वाई क्रोमोसोम, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ये पाया है, क्या पाया कि धीरे धीरे अगर हम बात करें कि वाई जो क्रोमोसोम है इसका जो नुकसान है
इसका जो लॉस होने की बात की जा रही है, ये इस कारण से महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि सभी कोशिकाओं में ये नहीं है, बल्कि कुछ कोशिकाओं में ये होता है। और इसके बाद देखेंगे तो जिससे शरीर में कुछ जो कोशिकाएं हैं ये वाई के साथ और कुछ बिना वाई के रह जाती हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें देखने को मिल रही है कि उम्र के बढ़ने के साथ पुरुषों की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से जो वाई गुणसूत्र है वो कम होने लग रहा है। और चूंकि वाई गुणसूत्र में देखें तो पुरुषत्व का जो निर्माण है उस निर्माण के अलावा कुछ ही जीन होते हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि इस कमी से स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो स्थिति है वो गंभीर मानी जा रही है कि पिछले कुछ वर्षों में जो भी शोध हुए हैं, जो उसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो साक्ष्य ये बताते हैं कि जिन लोगों में वाई जो गुणसूत्र होता है उनमें से देखें तो जब ये गुणसूत्र खो जाता है तो ये हानि उसके पूरे शरीर के लिए घातक होती है। विभिन्न बीमारियों से वो जुड़ने लगता है और उसका जो जीवन काल है वो छोटा होने लगता है। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिल रही है। प्रयोगशालाओं की अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला के जो भी अध्ययन है उसमें वाई रहित जो कोशिकाएं हैं ये सामान्य कोशिकाओं की तुलना में तेजी से बढ़ती हुई देखी गई हैं और जो ट्यूमर बनने की जो संभावना है उससे भी जुड़ जा रही है। हालांकि वाई जो क्रोमोसोम है उसमें केवल लगभग 50 जो प्रोटीन कोडिंग जीन है वही होते हैं और इसे लंबे समय तक केवल लिंग निर्धारण या शुक्राणु जो निर्माण है उससे जुड़ा माना गया। लेकिन अब जो शोध है वो ये संकेत दे रहे हैं कि इससे कई जीन शरीर की अन्य कोशिकाओं में भी क्या है कि वो सक्रिय रहते हैं और फिर क्या होता है कि जीन जो नियंत्रण है और इसके अलावा जो भी कैंसर रोधी जो प्रक्रिया है उसमें भी इनकी भूमिका होती है और इसी कारण से अब ये जो स्थिति है ये गंभीर होते जाती है। ये अगर हम बात करें कि आखिर इस तरह की जो समस्या है कि वाई जो क्रोमोसोम है इनकी जो कमी है आखिर ये कैसे हो रही है, इसकी कमी होने के पीछे जो कारण है तो इसमें देखिए मायोटिक जो एरर है वो एक बड़ा कारण है। जब भी कोशिका जो विभाजन होता है तो उस विभाजन के दौरान या उम्र बढ़ने के साथ जो कोशिका विभाजन है उसमें जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, वो बढ़ने लगती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है और गुणसूत्रों में जो वितरण है वो असमान हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। वाई छोटा और संरचनात्मक रूप से देखेंगे तो विशिष्ट होने के कारण क्या है कि जो भी लैगिंग जो क्रोमोसोम है वो बन जाता है और कभी कभी यही माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटी झिल्ली है उस थैली में फंसकर भी क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह के जो कारण है, इस कारण से जो वाई क्रोमोसोम है ये लगातार कम हो रहे हैं। अगर हम जोखिम की बात करें कि ये क्यों होता है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम वायु की बात करें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ये एज फैक्टर है, जिसमें डीएनए मरम्मत की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो स्मोकिंग है, क्योंकि जो लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है इसके साथ बहुत एक महत्वपूर्ण संबंध है कि अगर धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं उनमें ये समस्या गंभीर रूप से देखने को मिल रही है। तो पहला क्या हो गया कि जीनोमिक जो अस्थिरता है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जो पर्यावरणीय जो कारक है, क्योंकि प्रदूषण, कैंसरकारी जो पदार्थ है वो भी कोशिका विभाजन की जो त्रुटियां हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो पर्यावरणीय जो जोखिम है ये एक महत्वपूर्ण कारण है। क्रॉनिक जो सूजन है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, वो भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी क्लोनल जो एक्सपेंशन है, जैसा कि हमने बताया कि यदि वाई रहित जो कोशिका है उसको वृद्धि का लाभ मिल जाए तो उसकी जो संतति है वो बढ़कर क्लोन बना सकती है। फिर रक्त में लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है उसका जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। यानी इसका निहितार्थ ऐसे कहा जा सकता है कि हालांकि वैज्ञानिक अब भी ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि जो वाई क्रोमोसोम्स है इसका जो क्षय है ये सीधे बीमारी का कारण बनता है या केवल अन्य जो जैविक जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका ये परिणाम है। लेकिन फिर भी पशु प्रयोग या आनुवांशिक जो अध्ययन है उन अध्ययनों से ये संकेत मिलता है कि जो वाई क्रोमोसोम है ये शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, रक्त जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के निर्माण और हृदय की जो क्रिया है उसको तो बिल्कुल प्रभावित करते हैं। विशेष तौर पे देखेंगे जीन जो टेस्टिंग है उससे पता चलता है कि वाई जो क्रोमोसोम है इसकी जो अवधारणा है, ब्लड टेस्ट या फिर जो सामान्य हेल्थ चेकअप है
उनसे इसका पता नहीं चलता है, लेकिन गंभीर जो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं वो कराने के बाद इसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर हमने चर्चा कर ली। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं, जैसे लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है ये है क्या ये प्रजनन या अस्तित्व के सवाल से जुड़ता है, क्योंकि ये अब गंभीर समस्या हो चुका है लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है। तो ये एक अवस्था से लिया जाता है। ये क्या है? ये एक अवस्था है। क्या है? LOY, लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है। ये एक स्टेज है जिसमें जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनसे इसको कनेक्ट किया जाता है कि कुछ सोमेटिक जो शारीरिक कोशिकाएं हैं उसमें जो वाई गुणसूत्र है वो वाई गुणसूत्र क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है, मिस होने लगता है, कम होने लगता है। और ये जन्मजात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ ये देखने को मिलता है। तो उम्र के साथ ये अर्जित होता है, एक्वायर्ड म्यूटेशन है। दूसरी बात देखिए, इस पूरे मसले में अधिकतर जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें ये देखा गया है, पर अन्य ऊतकों में भी ये स्थिति संभव है। मैकेनिज्म ये बनाता है कि एक ही व्यक्ति में वायु युक्त या वायु रहित जो कोशिकाएं हैं वो साथ साथ हो सकती है। ये बात यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महामारी की जो स्थिति है वो कही जा रही है, खासतौर पे लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि जो ये आंकड़ा है ये कहाँ पर अधिक देखने को मिल रहा है कि अगर आप देखेंगे 40 से 50 वर्ष, इसमें क्या है कि वाई क्रोमोसोम की कम होने की जो संभावना है वो कम है। लेकिन आप देखेंगे कि 60 वर्ष वाली जो आयु है इसमें ये बढ़ जाती है, लगभग 40% जो युवा हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है, और लगभग 90 ईयर्स वाले जो पुरुष हैं उनमें तो ये 60% जो उसके युवा हैं उनमें देखने को मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये पूर्ण शरीर में नहीं बल्कि कुछ कोशिकाओं में होता है। ये जो स्थिति है ये होल बॉडी में नहीं देखने को मिलेगी, पूरे बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ जो कोशिकाएं हैं उन कुछ कोशिकाओं में ही क्या है कि ये स्थिति देखने को मिलती है। जो एक मोजेक जो पैटर्न बनता है वो कुछ कोशिकाओं जैसे वायु युक्त या कुछ वायु रहित होती हैं वहां पर देखने को मिलता है। केवल एक गुणसूत्र की कमी नहीं है बल्कि बीमारियों का बुलावा भी है, लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम। जैसा कि हम पहले ही बताया कि पहले ये सामान्य बात मानी जाती थी, लेकिन अब जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि इस कारण से गंभीर जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। और बड़े यूरोपीय जो अध्ययन है उसमें लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दिल है, दिल से जुड़ी हुई जो हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, दिल के जो दौरे हैं, वो जो जोखिम है वो कई गुना बढ़ गया है। वायु रहित जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके सूजन, उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको भी ये प्रभावित करती हैं। और यही नहीं, हृदय रोग के अलावा जो कैंसर है, कैंसर या जो भी इस तरह की जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए जो कोशिका की बात यहाँ पर की जा रही है कि लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है ये कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है और ट्यूमर के जो प्रभाव हैं उन प्रभाव को और प्रभावित कर सकता है। तो संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और फिर क्या हो सकता है, अल्जाइमर जैसी जो स्थिति है वो भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो हृदय पर देखने को मिल रहा है। जो भी स्वास्थ्य हृदय जो उत्तक है वो प्रभावित हो रहे हैं, हृदय जो फाइब्रोसिस है वो उसकी स्थिति देखने को मिल रही है। और ये शोध पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले हमने बताया कि पशुओं पर भी अध्ययन किए गए हैं और जो भी डेटा आ रहे हैं उससे रिजल्ट ऐसे ही देखने को मिले कि हृदय, कैंसर, जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो रहे हैं, अब तेजी से प्रभावित हो रहे हैं लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम के कारण। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। और हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, जो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता है वो भी इससे प्रभावित हो रही है। इसी कारण से कहा जा रहा है कि अल्जाइमर से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो इस लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है उसके बाद और बुरे तरीके से क्या हो रहा है कि उनके ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और न्यूरो डिजेनरेटिव जो रोग की बात कही जा रही है कि अल्जाइमर जो रोगी हैं उनमें वाई क्रोमोसोम की जो कमी का दर है वो अधिक देखा गया है। तो प्रतिरक्षा जो असंतुलन है उस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और जो कोविड-19 का समय है वो अगर हम बात करें तो कोविड जो मृत्यु दर है उसमें पुरुषों में अधिक जो मृत्यु है वो मृत्यु दर का एक संभावित जो कारण है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो इस तरह से पूरा हमने देख लिया
इसके अलावा देखिए जो भी कारण या जो प्रभाव है उनको तो हमने देख ही लिया कि कैसे इसके पीछे कारण क्या है, प्रभाव के तौर पे क्या देखने को मिल रहा है। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे जीन पुअर होने का जो एक मिथक है कि वाई गुणसूत्र छोटा है और इसमें कम जीन है, इसीलिए क्या है ये बेकार है, इस तरह की जो बात है वो देखने को मिलती है। और प्रजनन की बात करें, वास्तविकता क्या है इससे ठीक ये जो मिथक है, इस मिथक से अलग अगर हम रियलिटी की बात करेंगे तो वाई गुणसूत्र में 51 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। इसमें केवल क्या है कि लिंग निर्धारण जीन नहीं है, इसमें ऐसे भी जीन हैं जो पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके वर्क फंक्शन को नियंत्रित करते हैं, और ये जीन जो है ये जीवन जीने के लिए आवश्यक भी माने जाते हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो प्रजनन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और इसके अलावा अगर आप डेटा देखना चाहें कि जो भी वाई की जो कमी है उस कमी और बीमारी का जो कारण है उसमें आप देख सकते हैं कि वाई की जो कमी है ये बीमारी का कारण बनता है। बीमारी कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, फिर वाई की कमी होती है। तीसरा जो कारक होता है वो जीनोमिक अस्थिरता है, और फिर दोनों क्या होते हैं इसे और बढ़ाते हैं। वाई को पहले जीन पुअर कहा गया जो हमने आपको बताया, लेकिन जो रियलिटी थी वो कुछ और ही बयां करती है। तो ये पूरा हमने देख लिया। अगर हम थोड़ा सा वाई गुणसूत्र के बारे में देखें, एक मास्टर रेगुलेटर कहा जाता है जीन जो पी नियंत्रण है, तो वाई गुणसूत्र पर मौजूद जो भी जीन है अन्य जो गुणसूत्र हैं उसके जीनों की जो गतिविधि है उसको ऑन या ऑफ करते हैं, तो इस कारण से इसे रेगुलेटर कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, इसकी जो भूमिका है उसे भी आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वाई क्रोमोसोम की जो वास्तविक भूमिका है उसकी अगर हम बात करें तो कई जीन जो ट्यूमर जो सप्रेसर है वो देखे जाते हैं, कई जो जीन अन्य गुणसूत्रों पर जीन जो गतिविधियां हैं उनको भी नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रभाव है, जो लक्षण है वो भी देखे जाते हैं। भविष्य की अगर हम दिशा की बात करें तो जो भी जीनोमिक मेडिसिन है कि लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है ये केवल उम्र बढ़ने की निशानी नहीं है, बल्कि पुरुष स्वास्थ्य के लिए एक बायोमार्कर है। और भविष्य में जो भी पुरुष हैं उन पुरुषों के संदर्भ में लॉस ऑफ जो वाई क्रोमोसोम है उसके लिए स्क्रीनिंग की जा सकती है, ताकि हार्ट डिजीज या माइंड या मस्तिष्क से जुड़े हुए जो रोग हैं, कैंसर है, इसका पहले ही पता लगाया जाए। धूम्रपान या जीने का जो तरीका है उसमें सुधार करके इस तरह की समस्याओं से क्या किया जा सकता है वो बचा जा सकता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। गुणसूत्र के बारे में अगर आप जानना चाहें तो जो गुणसूत्र है ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम ये डीएनए के एक एकल अणु और प्रोटीन से बना हुआ धागे जैसी जो संरचना है उसी को कहते हैं। और डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप देखना चाहें, क्योंकि इनका मुख्य जो कार्य होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो भी जीनोमिक जानकारी है वो पहुंचाना होता है। और फिर क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पादप और जो प्राणी है जो मनुष्य सहित है उसमें जो भी कोशिकाएं हैं उनके केंद्रक या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे मनुष्य में 22 युग्म में अलैंगिक जो गुणसूत्र है वो होते हैं, और एक जो युग्म लिंग निर्धारक गुणसूत्र है जैसे डबल एक्स जो कहा जाता है या फिर एक्स वाई ये एक होता है। तो मनुष्यों में कुल मिलाकर 46 इसको देख सकते हैं 46, जिसमें 23 पेयर होते हैं, 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं और इनके बारे में जो भी अनुक्रमण है उसके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो देख सकते हैं। अगर हम वाई गुणसूत्र की बात करें तो ये लिंग निर्धारण करने वाला सबसे दो मानव गुणसूत्रों में से एक है, जबकि दूसरा जो गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है। वाई जो गुणसूत्र है ये पुरुषों में होता है, जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, जैसे लैंगिक जो लक्षण है उसका विकास करते हैं। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और स्त्री का जो एक्स गुणसूत्र है पुरुष के जो वाई गुणसूत्र है उससे जुड़ जाता है तो नर संतान का जन्म होता है, और इसी कारण से इसे लिंग के निर्धारण से जोड़कर देखा जाता है। तो वाई जो गुणसूत्र है ये पिता से नर संतान में लगभग बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इसीलिए वाई जो गुणसूत्र है उससे संबंधित जो जानकारी है वो विशेष रूप से किसी नर संतान की, उसके कह सकते हैं जो पुरुष है, जो मेल होता है, जो पूर्वज होता है, जो पितृवंश है, उसकी जो वंशावली है उसके साथ प्रत्यक्ष जो संबंध है उसको बेहतर तरीके से वर्णन कर सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करें इस टॉपिक का तो वाई जो गुणसूत्र है ये केवल पुरुषत्व निर्धारण तक सीमित नहीं है कि ठीक है केवल ये जेंडर डिटर्मिनेशन का ही कारण है, बल्कि ये पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें जीन अभिव्यक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र, रोग जो नियमन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
तो वाई क्रोमोसोम को लंबे समय तक देखेंगे तो सीमित कार्य वाला माना गया, लेकिन अब जो नए नए शोध हो रहे हैं, हालिया जो शोध है वो ये बताते हैं कि ये जो जीन नियमन या फिर प्रतिरक्षा जो तंत्र है, कोशिका जो स्थिरता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। तो इनके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, लॉस ऑफ जो वाई है इससे क्या तात्पर्य है? जन्म के समय वाई गुणसूत्र का अभाव, उम्र के साथ कुछ सोमेटिक जो कोशिकाएं हैं उनसे वाई गुणसूत्र का लुप्त होना, महिलाओं में वाई गुणसूत्र का उत्पन्न होना या एक्स गुणसूत्र का लुप्त होना। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करके हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।